साथियों नमस्कार। हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो हिंदी लिखने का अभ्यास करें। हिंदी लिखने का अभ्यास करें के आज के इस वीडियो में हम एक लेख लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है ईश्वर चंद विद्यासागर। अब आप सोच रहे होंगे हिंदी लिखने का अभ्यास करने के लिए 4 लाइन कॉपी क्यों ली गई। 4 लाइन कॉपी पर हिंदी लिखने का अभ्यास करते हैं तो हिंदी की लिखावट बहुत अच्छी हो जाती है, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि ऐसा हमने करके देखा है। हमने लगभग 2 महीने तक लगातार 4 लाइन कॉपी पर हिंदी लिखा और आप हमारे पुराने वीडियो देखें और अब के वीडियो देखें तो आप हमारी लिखावट में बहुत भारी अंतर पाएंगे। तो जब हमने अपनी लिखावट को सुधारा है 4 लाइन कॉपी पर लिखकर, तो हम ये तरीका आपको भी बताना चाहेंगे कि आप भी 4 लाइन कॉपी पर लिखें और अपनी लिखावट को सुधारें। इससे आपकी लिखावट में बहुत ही सुंदरता आएगी और लिखावट सुधरेगी। तो उम्मीद करते हैं आप भी 4 लाइन कॉपी पर हिंदी लिखने का अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लिखेंगे एक रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टेशन पर स्टेशन पर एक नौजवान लड़का एक नौजवान लड़का नौजवान लड़का ट्रेन से उतरा। ट्रेन से उतरा। लड़के के पास एक छोटा सा संदूक था। लड़के के पास एक छोटा सा संदूक था। संदूक था। स्टेशन पर उतरते ही लड़के ने स्टेशन पर उतरते ही उतरते ही लड़के ने लड़के ने कुली को आवाज लगानी शुरू कर दी। कुली को कुली को आवाज लगानी शुरू कर दी। शुरू कर दी। शुरू कर दी। विराम लिख देंगे। आगे लिखेंगे वह एक छोटा स्टेशन था। वह एक छोटा स्टेशन था। वह एक छोटा छोटा स्टेशन था। स्टेशन स्टेशन था। स्टेशन था इसलिए उस स्टेशन पर इसलिए उस स्टेशन पर स्टेशन पर कुली नहीं थे। कुली
नहीं थे। कुली नहीं थे। कुली ना मिलने से लड़का बहुत परेशान हो रहा था। कुली न मिलने से लड़का बहुत परेशान हो रहा था। हो रहा था। विराम लिखेंगे। इतने में धोती कुर्ता पहने। इतने में धोती कुर्ता पहने। इतने में धोती कुर्ता पहने। धोती कुर्ता पहने। पहने। धोती कुर्ता पहने एक व्यक्ति वहां से गुजरा। एक व्यक्ति वहां से गुजरा। वहां से गुजरा। गुजरा। लड़के ने उसे ही। लड़के ने उसे ही कुली समझा। उसे ही कुली समझा। कुली समझा। कुली समझा और उसे सामान उठाने के लिए। और उसे सामान उठाने के लिए। उठाने के लिए। उठाने के लिए कहा। कहा लिखेंगे। उठाने के लिए कहा। विराम लिखेंगे। उस आदमी ने चुपचाप संदूक उठाया। उस आदमी ने। उस आदमी ने चुपचाप संदूक उठाया। चुपचाप संदूक उठाया और उस नौजवान के पीछे चल पड़ा। और उस नौजवान के नौजवान के पीछे चल पड़ा। चल पड़ा। विराम लिख देंगे। जब उस नौजवान ने। जब उस नौजवान ने उस नौजवान ने पैसे देने चाहे। पैसे देने चाहे।
देने चाहे तो कुली ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। तो कुली ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। विराम लिखेंगे। नौजवान से, अच्छा, और नौजवान से कहा, माफ करना, विराम नहीं है, और से पहले विराम नहीं लिखते हैं, ठीक है। और उस नौजवान से कहा, उस नौजवान से कहा, नौजवान से कहा, उस नौजवान से कहा, धन्यवाद, धन्यवाद, पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं है। पैसों की मुझे, पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं है, फिर भी यदि आप, फिर भी यदि आप देना ही चाहते हैं तो, आप देना ही चाहते हैं तो, चाहते हैं तो एक वचन दीजिए। एक वचन दीजिए। वचन दीजिए कि आइंदा से, कि आइंदा से, आइंदा से तुम, आइंदा से तुम अपना सारा काम, अपना सारा काम, सारा काम स्वयं करोगे। स्वयं करोगे। आगे लिखेंगे, अपना काम अपने आप, अपना काम अपने आप, अपने आप करने पर ही, करने पर ही हम स्वावलंबी, करने पर ही हम स्वावलंबी, स्वावलंबी बनेंगे, और बनेंगे, और जिस देश का नौजवान, देश का नौजवान, जिस देश का नौजवान स्वावलंबी नहीं हो, स्वावलंबी नहीं हो,
स्वावलंबी नहीं हो, नहीं हो, हो वह देश कभी भी, वह देश कभी भी, कभी भी सुखी और समृद्धशाली नहीं हो सकता, कभी भी सुखी और समृद्धशाली, समृद्धशाली नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। विराम लिखेंगे, आगे लिखेंगे धोती कुर्ता पहने यह व्यक्ति, धोती कुर्ता पहने यह व्यक्ति, व्यक्ति स्वयं उस समय के, उस समय के, उस समय के महान समाज सेवक, महान समाज सेवक, महान समाज सेवक और प्रसिद्ध, और प्रसिद्ध विद्वान ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विद्यासागर थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने हिंदी लिखने का अभ्यास किया। उम्मीद करते हैं आपने भी हमारे साथ साथ लिखा होगा। तो लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल रमन विद्यार्थी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।